आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि चौथे दिन का मुकाबला था, वही न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, जिसमें से अगर देखें तो सिर्फ 4 ही रन का लीड लिया था दूसरे इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने कल के दिन के खेल खत्म होने तक, और वहां पे 6 विकेट गंवा चुके थे, सिर्फ 4 ही विकेट बाकी थे, जिसमें से डेरिल मिचेल जूझ रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर देखें तो आज के दिन जो शुरुआत हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण यह दिन था, क्योंकि लीड उतना नहीं था, तो क्या बल्लेबाजी करने के लिए जो थोड़ा बहुत टोटल रहेगा, जो थोड़ा बहुत हल्का सा टोटल जो आप थोड़ा बहुत गेंदबाजों को दे सकते हैं, उसके लिए चाहिए था 150 पौने 200 रन की लीड कम से कम अगर देखें तो। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं आज 100 रन के करीब बनाया, जिसमें से थोड़ा बहुत लीड लिया कहीं ना कहीं जाकर, और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेला डेरियल मिचेल ने। मिचेल की आज शानदार पारी दिखा, जिसमें से 80+ रन कर गए डेरियल मिचेल, और आखिर तक डटे रहे थे, जिसमें से आखिरी विकेट के लिए जो 45 रन का पार्टनरशिप था, बहुत ही महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप रहा। नेथन स्मिथ ने भी थोड़ा बहुत योगदान किया था, 21 रन की पारी खेली थी, लेकिन डेरिल मिचेल की 84 रन की पारी ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका दिया न्यूजीलैंड को एक अच्छी खासी 100+ रन की लीड लेने के लिए, जिसमें से ज्यादा रन की लीड नहीं ले पाए, जो जबकि 254 पे ऑल आउट हो गए थे। सिर्फ 103 ही रन का लीड है, और जो कि 104 रन का टारगेट था, और वो उतना खास ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है। अंटिल अनलेस अगर आप देखें तो आपके गेंदबाज कोई ऐसी स्पेल डाल जाए जिसमें से 3-3 4-4 विकेट शुरुआती क्षण में चटका गए, तो कहीं ना कहीं वहां पे मौका बनता है। इसके अलावा देखें तो 104 रन का टारगेट उतना खास दिक्कत वाली बात नहीं थी इंग्लैंड के लिए। लेकिन 84 रन की शानदार पारी डेरिल मिचेल अकेले रहे। केन विलियमसन अगर कल आउट नहीं होता तो शायद वो लंबा पारी खेल कर जाते, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया। दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी कर सकते थे, अगर थोड़ा बहुत अच्छी खासी अंदाज में डटे रहते तो शायद न्यूजीलैंड अपने आप को थोड़ा बहुत मौका दे सकती थी। लेकिन अच्छी खासी पारी, चौके भी एक हाथ लगाए, और कुल मिलाकर देखें तो 6 विकेट से चटकाए ब्राइडन कर्ट्स ने, और कर्ट्स की जबरदस्त गेंदबाजी, अपना सिर्फ तीसरा ही टेस्ट मैच खेल रहे थे, जिसमें से पहला फाइफर जरा है, वो भी न्यूजीलैंड के सरजमीन पे आकर, और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बैडन कार्ड्स की जबरदस्त स्पेल, आज के दिन 3 विकेट चटकाया, कल के दिन 3 विकेट चटकाए थे, तो अच्छा खासा 6 विकेट्स, और ये जबरदस्त स्पेल्स किए, जिसमें से अच्छी खासी, जिसके कारण न्यूजीलैंड उतना लंबा बरत नहीं ले पाया। आखिर में जाकर 103 रन का लीड, अच्छी खासी गेंदबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों द्वारा जो कल के दिन गेंदबाजी किया था, और वही 104 रन के टारगेट में अगर खास तौर पे देखें तो ऐसा लग रहा था कि शायद 9-10 विकेट से जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैक क्रॉली को चलता क्या था, मैट हेनरी ने शुरुआती स्पेल में और पहले ही अपने ओवर में किया था, और दूसरे ओवर में चलता किया था उनके इनिंग्स के जैक क्रॉली को कॉट एंड बोल्ड जबरदस्त अंदाज में मैट हेनरी ने चटकाया था विकेट। वही दूसरी विकेट बेन डाकेट ने भी कोशिश की थी थोड़ा बहुत जल्दी पारी को समाप्त करने के लिए, कि जल्दी मैच को खत्म किया जाए। 18 गेंदों में 27 रन की जबरदस्त आक्रामक पारी दिखा, लेकिन बाद में जैकब बैथल की जबरदस्त वापसी, अपने पहला टेस्ट मैच खेलते हुए अर्शद के पारी 50 रन बनाकर नाबाद थे सिर्फ 37 गेंदों में, तो लगभग T20 जैसे फॉर्मेट में खेल रहे थे, क्योंकि सिर्फ 12.4 ओवर में 104 रन, 100 रन के ऊपर अगर टारगेट चेस करते हैं, कितना भी आपका आसान टारगेट क्यों ना हो, टेस्ट मैचेस में इतना जल्दी खेलना कोई आसान बात नहीं है। और ज्यादा स्पाउस, ज्यादा ओवर्स भी नहीं डालने को दिए न्यूजीलैंड को। हालांकि 3-3 ओवर्स का ही स्पेल्स मिला मैट हेनरी, साउदी, और वही विलियम रॉकी, नथन स्मिथ को। लेकिन कहीं ना कहीं नथन स्मिथ पूरी तरीके से महंगे थे, टीम सऊदी को भी थोड़े बहुत आ रहे हाथों लिए। मैट हेनरी का स्पेल जबरदस्त था, 3 ओवर में 1 मिनट 12 रन और 1 विकेट, तो यही 1 विकेट और विलियम रॉकी ने 1 विकेट आखिर में चटकाए थे, जिसके कारण मैच जिता गए। और जैकब बैथल और डगट के बीच 54 रन की पार्टनरशिप, फिर 49 रन की पार्टनरशिप, तो आक्रामक पूरी दिखाई दिया। रूट ने भी 15 गेंद में 30 रन की नाबाद पारी खेली, तो आते ही शॉट्स लगाए, एक एक छक्के तीनों बल्लेबाजों ने लगाए, तो जबरदस्त बल्लेबाजी। इंग्लैंड जब भी बल्लेबाजी करती है, खासतौर पर टेस्ट मैचेस में और ऐसे स्थिति में, तो अलग ही
और भी देखने को लगती है, अलग ही टीम जैसे लगती है। लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए इंग्लैंड, जैसे भी खेले। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में के रेस में तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पहले बाहर हो चुके थे। लेकिन ये उनको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नेक्स्ट साइकिल में अगर ऐसे ही माइंडसेट के साथ खेले तो क्या चलेगा या नहीं, या फिर। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ओवर रेट, और जो कि इंग्लैंड जब जब खेलती है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स डिडक्ट अगर मिलने के बाद भी डिडक्ट होता है पेनल्टी के तौर पे, जहां पे ओवर रेट्स आपके काउंट होते हैं एक टेस्ट मैच में, जो कि स्लो ओवर रेट पाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड लगभग इस समीकरण से बाहर हो चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी 2 टेस्ट मैचेस है और 2 टेस्ट मैचेस जीतने के बावजूद भी अभी फिलहाल उतना मौका शायद ही बने। और इंग्लैंड जैसे प्रदर्शन कर रही है इन 2 टेस्ट मैचेस में, क्या सीरीज अपने नाम कर सकती है या नहीं, और न्यूजीलैंड कैसे वापसी कर पाती है दूसरे टेस्ट मैच में, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन टेस्ट जबरदस्त रहा, अच्छा खासा पहला इनिंग्स में जो बरत लिया था इंग्लैंड ने, कहीं ना कहीं वही अपने इंग्लैंड को फायदा दे गया। और जो ब्रुक की जबरदस्त प्रदर्शन, ओली पोप की, स्टोक्स की जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी था, वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभाव डाल गया, और वही न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत पछाड़ गया। और 5-6 कैचेस आपके अगर एक इनिंग्स में छोड़ते हैं, खास तौर पे हैरी ब्रूक का जो कैच छोड़ रहा था, वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। अगर न्यूजीलैंड वहां पे मौका बनाते तो शायद इंग्लैंड उतना लीड भी नहीं ले पाते थे। तो यही एक एक छोटी छोटी चीज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगे पड़ जाते हैं। तो ये एक सोच में रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, और 1-0 की जबरदस्त लीड ले चुके हैं और 8 विकेट से जीत चुके हैं। तो अच्छी खासी इंग्लैंड की ये सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर भी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।